इसलिए धर्म आचरण करें। हमारी सनातनी परंपरा की श्रेष्ठता की कोई वर्णन नहीं कर सकता। हिंदुत्व की परंपरा जो है, हमारा भारत का नाम तो हिंद है ना, सागर का नाम भी हिंद महासागर है, जो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ सागर है। हिंदू के विपरीत वो बोलेगा जो हिंदू का बच्चा नहीं होगा। हिंदू कुल में जन्मा हो और हिंदू धर्म परंपरा का विरोध करता है, इसमें कुछ उसके बाप में फर्क होता है। हमारे सनातनी ऋषि मुनियों की परंपरा को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं, उसकी मां को पूछना पड़ेगा कि संतान किसकी है। हिंदू का बच्चा, सनातनी बच्चा, कभी ऋषि मुनियों का पुत्र कभी हिंदू शास्त्रों के खिलाफ नहीं जाता, कभी ब्राह्मण और साधु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। हमारे क्षत्रिय साधु ब्राह्मण गौ शास्त्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देते थे। ये हमारी परंपरा है। अपने राजपाट को छोड़कर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए, वेद रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करते थे। हमारा जो सोमनाथ महादेव है ना, वो मेरे ब्राह्मणों का शहीद स्थान है। ये सोमनाथ है। वहां ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण की हत्या हुई थी। ये सोमनाथ है। अभी मैं सोमनाथ कथा गाने के लिए गया था और सोमनाथ के पीछे ही कमरे में मेरा निवास स्थान था। तो मुझे मेरे जीतूपुरी कह रहे थे कि बापू रात को जागना यहाँ, और मैं रात को जागता था और झांक कर देखता था, क्योंकि रात में तो मिलिट्री आ जाती है, लेकिन मेरी खिड़की में से मेरे सोमनाथ महादेव का पटांगण, सोमनाथ का सागर, पूरा सोमनाथ का पूरा आंगन मेरी खिड़की में से मुझे दिखाई देता था। रात को देखना, अनुभव करना। रात को कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं, अभी भी आवाज आ रही है, क्योंकि असंख्य हजारों ब्राह्मणों की बेरहम वहां हत्या हुई थी। कहीं शिव भक्त क्षत्रियों ने अपने जीवन को सोमनाथ को समर्पित कर दिया था। हमीरसिंह बापू का धड़ लड़ा था वहां। अभी भी हमीरसिंह गोहिल वहां घोड़े पर सवार, उसकी प्रतिमा, उसकी खाम भी है, जिनको पहले प्रणाम करते हम। जब सोमनाथ जाते हैं ना, तो हमीरसिंह बापू को पहले घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा कहना पड़ता है। अभी भी आवाज आ रही है वहां से। ये जो प्रभास क्षेत्र, ये जो सोमनाथ का क्षेत्र है ना, ये ब्राह्मणों के समर्पण का क्षेत्र माना जाता है। ये हमारा सोमनाथ है। हम प्रणाम करें महाराष्ट्र की धरा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को, जिसने सोमनाथ महादेव ने पूजा का प्रारंभ कराया। बाकी जूनागढ़ नवाब से वहां मृत्यु दंड दिया जाता था, कोई वहां शिव की पूजा करे तो। ये हालत सोमनाथ की थी। फिर से ये हालत देखना चाहते हो आप? मैं साधु हूं, और साधुओं में मैं अतीत हूं। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में जो हमने कहा, वो हम निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए सब हिंदू भाई भाई, कोई जाति गिनाती वर्ण भेद मेरे शास्त्रों में नहीं है। हम कोई भी जाति को नीचे नहीं समझते। हम सब साथ में हैं। पैर के बिना नहीं चलता, जांघ के बिना नहीं चलता, उरु के बिना नहीं चलता, और मुख के बिना नहीं चलता। मुख में से ब्राह्मण, पैरों में से शूद्र प्रकट हुए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारा पूरा अंग है। कोई ऊंच और नीच की भाषा हम नहीं बोलते। मिलियन करोड़ों करोड़ों रुपए का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन पहले तो हम सबको मानव मंदिर बनाना पड़ेगा। हम सबको संगठित बनना पड़ेगा। कभी कभी अवसर मिले तो सभी देशों की डॉक्यूमेंट्री देखना। इसमें कभी भारत की डॉक्यूमेंट्री देखना कि भारत में राजा कैसे थे, राजाओं के रजवाड़ा कैसे थे, कहां गया सब कुछ। हमारा संगठन का अभाव, लालची लोग। कभी जूनागढ़ का इतिहास देखें। अंदर ही अंदर फूट गए लोग। पूरा किला खोल दिया गया और पूरा राज्य खत्म हो गया। राणक देवड़ी राखेंगार। हे पिक्चर
ये पिक्चर नई प्रिंट में बनना चाहिए यार। बहुत पुरानी प्रिंट में राणगढ़ी राखेंगार पिक्चर बना था। अभी जो नई प्रिंट में नई टेक्नोलॉजी में बने तो कुछ नया देखना मिलेगा। जो भारत में इतिहास है, जूनागढ़ का जो इतिहास है, अड़ी कड़ी ने नवगण को, ए जूनागढ़, ए गिरनार। इसलिए मैं बहुत कुछ तो ज्यादा नहीं कहता, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। कोई ज्ञातिवाद, कोई पक्षवाद, हमारा कुछ वाद नहीं। हम तो महादेव की कथा गाते हैं। और यहाँ क्षत्रियों की कितनी महिमा, वैश्य की कितनी महिमा, शूद्रों के लिए कितनी उदारता। कि शूद्र कोई भी वेद शास्त्र पुराण पूजा अर्चन दर्शन कुछ भी नहीं, सेवा करे, उनके लिए सबसे बड़ा तप माना जाता है। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते। ये शूद्रों के लिए कितनी उदारता। ब्राह्मणों को पढ़ना पड़ता है, चोटी बांध देते थे ऊपर, नींद आए तो खींचे तो नींद खुद, इतना पढ़ना पड़ता था। ये जो सीखा है ना वो बांध देते थे। इसके जो गुरु होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं पाठशाला में, छोटे को बांध देते थे। नींद आवे ना तो छोटे खींचती तब जाग जाते थे। ऐसे पढ़ना पड़ता था। ये बात है।